हकीम सनौप रईसा, उसका बाप जब मंत्री था तब साहिब कांड हुआ था, इनकाउंटर हुआ था साहिब का, तब मौजूदा मंत्री था। अगर उसको कौम ने नहीं बुलाया तो वो यही सोच लेता कि कौम बड़ी है, मैं बड़ा नहीं हूँ। दोस्तों, न्यूज़ 93 मेवात की टीम इस वक्त पहुंची है राजस्थान में कामा विधानसभा गांव नंदेरा में। यहाँ से निकल कर जा रहे थे तो हमारी टीम के लोगों ने यहाँ देखा जाबिर को आप जानते हैं, मौलाना जाबिर साहब जुनैद और नासिर के इंसाफ के लिए जो बार बार आवाज़ उठाते रहे हैं और अभी भी नासिर और जुनैद के इंसाफ के लिए इधर से उधर भागे हुए फिर रहे हैं। लेकिन हम जाबिर साहब से कुछ बातें करेंगे कि अभी तक जो जुनैद नासिर को इंसाफ क्यों नहीं मिला, क्या वजह थी उसमें। जी जाबिर साहब, सबसे पहला तो आपका न्यूज़ 93 मेवात चैनल पे स्वागत है। देखो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जा रहा था, आपने आवाज़ दी और मैं रुक गया, क्योंकि बिर 84 में यात्रा चल रही है। मैं एक बार तो ये सोच रहा था कि होगा कोई यात्रा वाला किसी दूसरे को हिला दे रहा होगा, लेकिन फिर मैंने अचानक से सोचा एकदम, तो मुझे ऐसा लगा कि यार तुझे ही कोई आवाज़ दे रहा है। तो मैं लौट के आया। हत्यारा हत्यारा होता है, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है, हमारे सैकुल भाई को कल परसों हरियाणा सीआईए पुलिस ने उठाया। सैकुल की जो हत्या है, इससे पहले भी फिर एक मौसम कांड हो चुका है रामगढ़ में, मौसम कांड हो चुका है, तो उसमें इस तरह से नासिर जुनैद के बाद में काफ़ी हत्याएं हो चुकी हैं। तो ये क्या वजह है जो इस तरह से मेवात में हत्याएं हो रही हैं, इसकी वजह क्या है? और फिर उसके जो इंसाफ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, खामोश बैठ जाते हैं लोग बाग, इसकी क्या वजह है? और कोई इंसाफ उठाता है तो उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, क्या वजह है? देखो जी, सबसे बड़ी वजह यह है कि हम में एकता नहीं है। सबसे बड़ी कमी ये है, हम आपस में टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं। अगर कोई हमारा लीडर रहनुमा अच्छा बोलता भी है, अच्छा वक्ता भी है, चाहे वो विधानसभा में मामन खान की बात हो, या वो विधानसभा के अंदर वाजिब अली की बात हो, और या वो आफ्ताब जी की बात हो, या जावेद जी की बात हो, अगर कोई बोलता है तो उसकी टांग खिंचाई करना शुरू पहले कर दे। जैसे कल परसों हकीम सनौप रईसा, उसका बाप जब मंत्री था तब साहिब कांड हुआ था, इनकाउंटर हुआ था साहिब का, तब मौजूदा मंत्री था। अगर उसको कौम ने नहीं बुलाया तो वो यही सोच लेता कि कौम बड़ी है, मैं बड़ा नहीं हूं, मुझे कौम ने बनाया है। कौम जब बनाएगी जिम्मेदार तो बनता है आदमी, ऐसा नहीं। खट्टर जी ने यह कहा था कि तुम्हारा मौजूदा मंत्री है, उसे लेके आओ, जो वो कहेगा वो हो जाएगा। इसका मतलब तो राजनीति से ही जो कुछ चल रहा है, सारा सिस्टम राजनीति से चल रहा है। अब क्यों नहीं गया इसका बाप, अब उंगली उठा रहा है मामन खान के ऊपर। मेरे भाई, आपस में ना इत्तेफाकी पैदा ना करो। अगर आपस में ना इत्तेफाकी पैदा करोगे तो मेवातियों खाली नाम रह जाएगा, जगह जगह कुटोगे, जगह जगह पिटोगे, मार खाओगे, तुम्हारा दबदबा सारा खत्म हो जाएगा। मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूं, आखिरकार अगर उन लोगों को भी, शकीम रईसा को मेरी बात बुरी लगे लगे तो कोई बात नहीं, भाई है हमारा, लेकिन हकीकत यह है शकीम रईसा जी को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि एक दूसरे पे गलत टिप्पणी करना, और यह मिसाल तौर पे मैं ही अपने आप को ये मान लूं कि मैं ही मेवात का सबसे बड़ा नेता हूं, कोई कुछ नहीं है मेरे सामने, यूं करके जितना ज्यादा बोलूं इतना ज्यादा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ज्यादा बोलने से, बकवास करने से और फालतू बोलने से नेता नहीं बनता कोई भी। मामन खान के बारे में आपकी क्या राय है? मामन खान मेवात के लिए एक विधायक हैं फिरोजपुर से, तो वो अच्छे हैं, जैसा उन्होंने जुनैद नासिर कांड पे कहा था कि प्याज जी फोड़ देंगे, वो अब ट्रेंड में चल रहे हैं। ये लफ्ज़ जो विधानसभा में उन्होंने कहा थे, ये शब्द अब ट्रेंड में चल रहे हैं। तो अब कुछ लोग शकीम रईसा को इसका जवाब भी दे रहे हैं। तो जो आपने अभी बात कही है अब से पहले कि भाई साहिब का हत्याकांड हुआ था, राज्य मंत्री जब उस वक्त रईसा थे, तो उस वक्त उनके इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आप मामन खान के बारे में क्या कहेंगे? मामन खान मेवात के लिए कैसे लीडर है? देखो जी, मेवात का अगर मामन खान को कहा जाए ना, हकीकत में मेवात अवार्ड अगर किसी को मिलना चाहिए ना, तो वो मामन खान जी को मिलना चाहिए। मेवात में अगर गोल्ड मेडल, मेवात अवार्ड मिलता है ना, जैसे वर्ल्ड कप होता है, अगर ऐसा कोई अवार्ड हो, गोल्ड हो, तो वो मामन खान जी को मिलना चाहिए। क्यों? लेकिन ये फरीद नासिर जुनैद का पहला मामला नहीं है जनाब, और ऐसा नहीं कि मामन खान जी पहली बार फरीदाबाद पुलिस से टकराए हैं। मामन खान जी शुरू से ही ऐसे हैं और कौम के हितैषी हैं। मैं तो कहता हूँ नेताओं में भी कौम के हितैषी होते हैं, यही तो है। जैसे मामन खान जी है ना हमारे समाज के अंदर, ऐसे ही गुर्जर हैं, जाट हैं, यादव हैं, और राजस्थान के अंदर और समाजों के अंदर सारे
लीडरी को छोड़ के कौम के साथ आके बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे जो कुछ नेता हैं ऐसे जो कौम के साथ नहीं आते हैं। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जावेद जी का, आफ्ताब जी का, और शेर मोहम्मद जी वहाँ आए थे सदर साहब, उनका भी। कोई कुछ उनको कुछ कहता होगा, मैं तो नहीं कहना चाहता उनको, ठीक है। सदर बने हैं तो कौम ने कुछ ना कुछ तो कौम के लिए किया होगा उन्होंने, तो ही तो सदर कहलाते हैं वो। ऐसा नहीं है मेरे भाई। सैकुल हत्याकांड को लेकर जब सारे नेता मेवात के, हरियाणा मेवात के वहां पहुंचे हुए थे फरीदाबाद में, और वहां पुलिस प्रशासन से बात कर रहे थे, हॉस्पिटल में भी गए थे, तो वहां तरह तरह के सवाल कर रहे थे कि भाई अगर इसको अटैक, मान लो जो वहां पुलिस वालों ने कहा कि इसका अटैक की बीमारी थी, 100 बहाने उन्होंने जो भी बहाने लगाए थे, लेकिन और नेताओं से पुलिस वाले अच्छे रवैये के साथ बात कर रहे थे, तो वहीं मामन खान में धक्के लगाए गए। इसकी वजह क्या थी? या तो मामन खान ने उनसे कुछ बात कही थी, क्या वजह थी इसकी? देखो जी, मामन खान जी जो बात है वो हक कहते हैं, और वो डरते भी नहीं है, शेर हैं शेर। अगर मामन खान को कहीं भी, मैं कसम सच बता रहा हूँ मीडिया के सामने, अगर मामन खान का बाल भी अगर खराब होता है तो मेरे दिल में दर्द होता भाई। क्यों? मामन हमारा भाई है, बराबर का शेर है, ठीक है। जो विधानसभा में आवाज उठाए कौम की, वो कौम का बेटा है मेरे भाई। जो आवाज नहीं उठाए वो भड़वा है, नेता नहीं, वो भड़वा है मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि मैं किसी नेता के ऊपर पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा मेरे भाई। जावेद जी भी हमारे भाई, आफ्ताब जी भी, शुक्रिया आफ्ताब जी का, मानता हूं मैं। लेकिन मामन खान जी ने उनसे ये कहा था कि तुमने इस लड़के को पीट पीट के मार दिया, तुम 302 के मुजरिम हो, हम जाए इलाज के पास उसे जाने नहीं दे रहे। तो मामन खान जी से तो पहले से ही चिढ़ते हैं ये, जातिवाद तो पहले ही फैला रखा है लोगों ने, क्योंकि आजकल इतना हो चुका है, आपको पता है, नफरतें इतनी हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। तो इस हिसाब से पुलिस का रवैया थोड़ा ठीक नहीं था फरीदाबाद पुलिस का। हमारी राजस्थान जो पुलिस है एक नंबर सॉलिड पुलिस है। हमारे जो राजस्थान पुलिस का रवैया है एकदम ऐसा है, जैसे बात करनी चाहिए आदमी को ऐसे बात करते हैं।